दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन की डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है और इस डिटेल नोटिफिकेशन में जो बहुत बड़ा चेंज है वो ये है कि भाई अब एपीएफसी और ईओ एग्जाम का एक सिंगल एग्जाम होगा और दोनों ही एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो भी कॉमन सिलेबस हो चुका है। तो वो कॉमन सिलेबस क्या है मैं आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोगों ने वीडियो एंड तक पक्का देखनी है क्योंकि मैं यहाँ पे ना सिर्फ आपको कंपोनेंट के नाम बताऊंगा बल्कि आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि भाई हर कंपोनेंट के अंदर आपने कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। तो जो बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन में न्यू है उनके लिए तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कंप्रिहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड करना ना भूलें क्योंकि ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम की एक जगह पे प्रोवाइड करती है, लाइक सॉल्व पीवाईक्यूज, लाइक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, टॉपिक वाइज सिलेबस लिस्ट। तो आप लोग इसको डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा आपको बना सकते हैं और ये दोस्तों आपके लिए टोटली फ्री है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की न्यू डिकोडेड सिलेबस फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। एंड दोस्तों इस वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने डिकोडेड सिलेबस आपके लिए पहले ही बता रखा था, बट जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें जो नया नोटिफिकेशन देखने को मिला है 2025 का एपीएफसी और एग्जामिनेशन का, वहां पर अब एपीएफसी और ईओ एग्जाम का एक सिंगल सिलेबस हो चुका है। पहले क्या होता था कि भाई जो एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस था उसमें से अगर आप 4 कंपोनेंट माइनस कर दो तो आप लोगों का ईओ एग्जाम का सिलेबस बन जाता था। तो ईओ एग्जाम एक छोटा सबसेट था एपीएफसी एग्जामिनेशन का। जो बच्चे सिर्फ ईओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे उनको कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं करने पड़ते थे, कुछ कंपोनेंट्स प्रिपेयर नहीं करने पड़ते थे। लेकिन अब वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है, अब वो ट्रेंड नहीं है। अब आपको एक सिंगल एग्जाम देखने को मिलेगा, तो आपको एक सिंगल सेट ऑफ सिलेबस प्रिपेयर करना है फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। जो लोग एपीएफसी की प्रिपरेशन कर रहे थे उनको भी एक डाउट आया होगा, मैं बताऊंगा क्या आया होगा। लेकिन हम बात करते हैं पहले डिटेल्ड सिलेबस की। देखिए आपको पहले तो जनरल इंग्लिश प्रिपेयर करना है। जो पार्ट ए है हमारे पेपर का वो जनरल इंग्लिश होता है और यहाँ पर 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के आते हैं और जो बाकी पार्ट है पार्ट बी, वहां पर इन कंपोनेंट्स के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अराउंड 100 क्वेश्चन। तो आप लोगों को पार्ट ए में जनरल इंग्लिश अभी भी प्रिपेयर करना है। अब दोस्तों ईओ एग्जामिनेशन में इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज नहीं था, बट क्योंकि अब एपीएफसी और ईओ सिंगल पेपर होगा तो आपको इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट फॉर बोथ एग्जामिनेशन प्रिपेयर करना है। आपको ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है। अब ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि भाई किस एग्जाम में कुछ कम या कुछ ज़्यादा, नहीं, आपको एक सिंगल टॉपिक इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट पूरा एंड टू एंड प्रिपेयर करना है। दोस्तों यहाँ पर डेवलपमेंटल इश्यूज वर्ड है सिलेबस में, पीडीजी वर्ड नहीं है। जैसे अगर आप एपीएफसी एग्जाम का 2023 का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर डिकोडेड सिलेबस या फिर टॉपिक लिस्ट में क्या मेंशन किया गया था, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। बट यहाँ पर अब डेवलपमेंटल इश्यूज हैं जो कि इन्होंने ईओ के सिलेबस से लिया है, और प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, देन गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एलिमेंट्री मैथ, स्टैट एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। अब ये पोर्शन जो है वो पहले सिर्फ एपीएफसी एग्जाम में आता था, ईओ में नहीं आता था। ये पोर्शन भी अब आप लोगों का ऐड हो गया है, स्टेट वाला पोर्शन भी आप लोगों का ऐड हो गया है। तो अब नया सिलेबस क्या है फॉर द सिंगल एग्जाम विच विल बी कंडक्टेड फॉर एपीएफसी एंड ईओ पोस्ट, कि भाई आपको ये सारे के सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं फॉर बोथ ईओ एंड एपीएफसी प्रिपरेशन। आप अब एक सिंगल प्रिपरेशन के थ्रू ही दोनों एग्जाम्स में टारगेट कर पाओगे। और दोस्तों यहाँ पर अगेन आप लोगों ने समझना ये है कि कोई प्रिपरेशन कम या ज्यादा नहीं है, अब सभी प्रिपरेशन एक लेवल की हो गई है, ठीक है। तो अब इसको डिकोड करते हैं कि भाई हर कंपोनेंट के अंदर हमें क्या पढ़ना है। हम 1 बाय 1 हर एक कंपोनेंट के सिलेबस को देखेंगे ताकि आप लोगों के पास क्लियर टॉपिक लिस्टिंग होगी, मुझे एक्जैक्टली पढ़ना क्या है। सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। तो एक ऐसा टॉपिक जो कि एग्जाम में काफी हाई वेटेज का है, अराउंड 10 क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो यहाँ पर अगर मैं फ्रीडम मूवमेंट की बात करूँ तो फ्रीडम मूवमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में आप शुरुआत करते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल से एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। फिर आप बात करते हैं कि भाई रीजनल पावर का राइज कैसे हुआ, बंगाल, कर्नाटक, मैसूर, मराठा। और फिर आप देखते हैं कि भाई अंग्रेजों ने उनको कैसे डिफरेंट वॉर्स के थ्रू सब्जुगेट किया, जैसे कर्नाटिक वॉर्स हो गई, एंग्लो मराठा वॉर्स हो गए, एंग्लो मैसूर वॉर्स हो गई, वो आप कवर करेंगे। फिर आप आएंगे 19th सेंचुरी में जहाँ पर आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कवर करते हैं। फिर आप आते हैं कांग्रेस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की रिवोल्ट। फिर आप कवर करते हैं कांग्रेस की फॉर्मेशन, कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस आप पढ़ते हैं। फिर स्वदेशी मूवमेंट आती है, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट आती है। फिर हम पढ़ते हैं गांधी जी की एंट्री और गांधी जी की मूवमेंट्स की, लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड दोस्तों इस पर्टिकुलर हिस्ट्री के टाइम पर जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं या वाइसरॉयज हैं, या भी जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो हमें अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीडम मूवमेंट वाला पोर्शन है जो कि 17th सेंचुरी ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है और आपको टिल 1947 प्रिपेयर करना है। अगर मैं कल्चर की बात करूं तो कल्चर में इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही माना जाएगा।
देन दोस्तों डांस फॉर्म हो गए, म्यूजिक हो गया, पपेट्री हो गई, पेंटिंग्स हो गए, देन जो हमारे रिलीजन है, फिलॉसफी है, या फिर आप जो टेंजिबल है इंटेंजिबल हेरिटेज देखते हैं, फिर आर्कोलॉजिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है दोस्तों। इस पूरे सिलेबस में ना आपको एक्सप्लिसिटली इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट देखने को दिख रहा है, लेकिन यूपीएससी यहाँ पे आप लोगों से थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन यहाँ पे एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री भी प्रिपेयर करनी चाहिए। अगर आप कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन करके जाना चाहते हैं तो आप लोगों को उनके टॉपिक्स नहीं मिस करने चाहिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर जो विजयनगर एम्पायर तक की हमारी मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री है, वो सारा आपको कवर करना पड़ेगा। और दोस्तों अगेन देखो, यहाँ पे ना कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि भाई आपको ये अलग से प्रिपेयर करनी है, ये अलग से प्रिपेयर करना है। देयर इज अ ओवरलैपिंग। जब आप कोई डिफरेंट एम्पायर्स कवर करते थे, गुप्ता आपने एम्पायर कवर किया, तो गुप्ता एम्पायर में ही पार्ट है आर्ट एंड कल्चर एक। तो आप अगर एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री प्रिपेयर करें तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आपकी जो कल्चर वाला पोर्शन है वो प्रिपेयर हो रहा है। बट अगर आप इसको ढंग से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसके 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे लास्ट टाइम पेंटिंग का क्वेश्चन पूछा है, कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। इसको प्रिपेयर करने से जो वो डायनेस्टीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे उन्होंने विजयनगर एम्पायर की डायनेस्टी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इनके लिए आप लोग जो है तमिलनाडु बोर्ड की एससीईआरटी फॉलो कर सकते हैं एंशिएंट और मिडिवल के लिए। इसके लिए नितिन सिंघानिया, और इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और कंपोनेंट की, जो है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड करंट अफेयर, क्योंकि दोनों ही जो कंपोनेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखो आइडियली तो आप लोगों को 1 साल बिफोर दी करंट अफेयर एग्जाम करंट अफेयर प्रिपेयर करने चाहिए, बट क्योंकि बच्चों का इतना टाइम नहीं होता है तो ये थोड़ा ज़्यादा जो है ड्यूरेशन हो जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे करंट अफेयर प्रिपेयर करने पड़ जाएंगे। आप मिनिमम 6 मंथ बिफोर दी एग्जाम तो करंट अफेयर पक्का प्रिपेयर करिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग नवंबर 2025 में एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को मई 2025 से करंट अफेयर प्रिपेयर करने स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, मई 2025 ऑनवर्ड। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं सलाह ये भी दूंगा कि हर डायमेंशन करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अगर आप पीवाईक्यू को एनालाइज करें तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि बाकी एरिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लाइक अगर हम बात करें समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, देन साइंस एंड टेक के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है रिपोर्ट एंड इंडिसेस। तो इन पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। आप कोई भी करंट अफेयर मैगजीन, विजन आईएएस की, इनसाइट की, अफेयर्स क्लाउड की फॉलो कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए भी, बट इन डायमेंशन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा उन मैगजीन में भी। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, देखो पॉलिटी एक बहुत वास्ट कंपोनेंट है, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारा सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप लोगों को शुरुआत करनी होती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कि भाई क्राउन रूल के टाइम पर, कंपनी रूल के टाइम पर कौन कौन से एक्ट आए। जैसे हम शुरुआत करेंगे कंपनी रूल से, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर पिट सिटी एक्ट कवर करते हैं, फिर चार्टर एक्ट्स कवर करते हैं, और फिर हम आते हैं क्राउन रूल के टाइम पे, जहाँ पर हम पहले कवर करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर हम कवर करते हैं मॉर्लेमेंटरी रिफॉर्म, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इनका क्या इंपैक्ट पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, इनके इंपॉर्टेंट प्रोविजन प्लस उनसे क्या हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमें कवर करना पड़ता है। फिर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, फिर आता है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम इंडियन प्रेम्बल पढ़ते हैं, फिर हम सिटीजनशिप के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, स्टेट्स की फॉर्मेशन के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, फिर हम कवर करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायो, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटी, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको ना सिर्फ इंडियन पॉलिटी में देखने को मिलेंगे, बल्कि आप लोग इनके क्वेश्चंस जो हमारे कंपोनेंट है एयर एंड लेबर लॉ, वहाँ पर भी आप देखेंगे। ठीक है, 2-3 ओवरलैपिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देन दोस्तों सेंटर स्टेट रिलेशन हमें प्रिपेयर करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है, एग्जीक्यूटिव रिलेशन क्या है, लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है, फिर हम इमरजेंसी प्रोविजंस यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि वो न्यूज़ में काफ़ी हैं। फिर हम कवर करेंगे इंडियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं एग्जाम के लिए। फिर आप आते हैं इंडियन पार्लियामेंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूंगा इंडियन पॉलिटी का आफ्टर फंडामेंटल राइट। आपको अच्छे से आना चाहिए इंडियन पार्लियामेंट टॉपिक, कोई भी कसर आपने वहाँ पर नहीं छोड़नी है। स्टेट लेजिस्लेचर, फिर जुडिशरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, और फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज। दोस्तों लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन थे इन टॉपिक से। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में थंगन कमेटी से क्वेश्चन पूछा था, और म्यूनिसिपैलिटीज में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी से क्वेश्चन पूछा था। तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एंड दोस्तों एम लक्ष्मीकांत विल बी इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। हाँ, करंट अफेयर को आप लिंक करके पढ़िएगा पॉलिटी से पक्का। देखो यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिटी इज अ डायनेमिक कंपोनेंट, जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही होती हैं उनसे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे आर्टिकल 143 न्यूज़ में है, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस न्यूज़ में है, तो उनके रिगार्डिंग स्टैटिक नॉलेज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में उनके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी,
पीडीजी एंड इंश्योरेंस। देखो आप कहेंगे कि सर पीडीजी सिलेबस का पार्ट है, बिल्कुल है। डेवलपमेंटल इश्यूज हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो पीडीजी वही एक बड़ा डोमेन है जो डेवलपमेंटल इश्यूज को ऑटोमेटिकली कवर करता है। इंडियन इकोनॉमी में आप शुरुआत करेंगे डिमांड एंड सप्लाई से, फिर आप कवर करेंगे मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, डिफ्लेटर क्या होता है, हमारी नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, पर कैपिटल इनकम का मतलब क्या है। ये सारी क्लैरिटी जब शब्दों की आपको आ जाएगी तो आपको आगे के टॉपिक थोड़े सिंपल लगेंगे। फिर आप आगे कवर करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, आरबीआई का रोल क्या है। फिर आप कवर करेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में आप पढ़ते हैं कि भाई कैसे बजट बनता है, ठीक है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट कौन से हैं, कहाँ से इनकम आती है, कहाँ इनकम जाती है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स आप कवर करते हैं। फिर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट कवर करते हैं। फिर पॉवर्टी एलिवेशन, भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होती है, इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ते हैं 1947 ऑनवर्ड। फिर आप कवर करते हैं हमारे जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 1991 के, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं। फिर हम कवर करते हैं फाइनेंस कमीशन और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक, इंडिया वाले भी और फॉरेन वाले भी। तो ये हमारा एक बहुत ब्रॉड सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी का। उसके दोस्तों इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ तो इंश्योरेंस में आप लोगों को बहुत डिटेल में नहीं जाना है, आपने 4 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं कि भाई कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है क्या, इंडिया में क्या हिस्ट्री रही है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है इंश्योरेंस। फिर हम कवर करेंगे कौन कौन से टाइप ऑफ इंश्योरेंस होते हैं और कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हैं जो कि इंश्योरेंस में आपको पता होनी चाहिए, लाइक प्रीमियम, ठीक है। पीडीजी में बेसिक्स ऑफ इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी आ सकता है क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी आया था। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एंड ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग, यही हमारा सिलेबस रहेगा। आगे बढ़े, क्यूआरई एंड स्टैट, क्वांट, रीजनिंग एंड स्टेट हम यहाँ पर कवर करते हैं, इंग्लिश में आगे कवर करूंगा। तो क्वांट में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान देना है कि हमारा जो सीसेट वाला सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पर भी है, सीजीएल वाले बच्चों का वाला सिलेबस ही है, आरबीआई ग्रेड बी वाला सिलेबस ही है। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, ये हमारी जो जनरल क्वांट है वो तो हमें प्रिपेयर करनी है। लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट, हाइट एंड डिस्टेंस, सर्कल रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं ज्योमेट्री वाले, वो भी आपने कवर करने, क्योंकि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे एपीएफसी वाले एग्जाम में, यूए में तो नहीं बोलूंगा लेकिन एपीएफसी में आए थे। बट क्योंकि सिलेबस वही हो गया है तो आप लोगों को एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है क्लास 10 तक का वो पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक तो होंगे ही होंगे, प्लस 2-3 टॉपिक और ऐड होंगे जो हम अपनी लाइव क्लासेस में कवर भी करेंगे। दोस्तों क्वांट के लिए आर.एस. अग्रवाल सर की बुक काफ़ी अच्छी है और ये कंपोनेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विज़ स्टैट एंड रीजनिंग, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पर 14 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, आप कम फोकस भी कर सकते हैं, बट ये टॉपिक लिस्टिंग आपके पास फिर भी है। सिलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब, कैलेंडर, ये सब आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। स्टैट में आपको बेसिक ऑफ स्टैट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कैसे निकालते हैं, कि फॉर्मूलाज क्या है, वेरिएंस क्या होता है, वो आप फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगेन मोर देन इनफ, यहाँ पे आप आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है रीजनिंग की, वो फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी इंटरनेट का सोर्स फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो सर अगर मैं और कंपोनेंट्स की बात करूँ तो जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस स्लाइड से एग्जाम में लगभग 75 मार्क्स का पेपर आने वाला है, तो ये स्लाइड ध्यान से देख लीजिएगा। देखो इंग्लिश में वैसे तो ग्रामर भी है और वोकेबलरी भी है, बट अगर हम 2021 और 2023 के पेपर को अच्छे से एनालाइज करें और उन्हीं ट्रेंड पर अपने आप को जो है सेट कर लें तो यहाँ पर वोकेबलरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 4 एरियाज जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं वो हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एग्जाम में आपको लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन रीडिंग कंप्रिहेंशन, जो कि यूपीएससी वाला ही पोर्शन है, लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, लेकिन यूपीएससी से इजी पैसेज आते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नहीं है कि भाई डिड्यूस क्या कर रहे हो, इन्फ्रेंस क्या कर रहे हो, क्या आप यहाँ से जो है एक क्या समरी होनी चाहिए, वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर। फिर सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन आता है, इंडियन फ्रेजेस से क्वेश्चन आता है। तो ये 4 एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर अवेयरनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 क्वेश्चन एग्जाम में ऑलमोस्ट फिक्स हो चुके हैं, हर बार पूछ ही रहे हैं 10 क्वेश्चन के आसपास से। तो यहाँ पर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में, मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, डाटाबेस मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, टाइपोलॉजी, ये आपने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। आगे बढ़े, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग की बात करें तो पहले अकाउंटेंसी की बात कर लेते हैं। अकाउंटेंसी काफ़ी बच्चों ने कभी पढ़ा नहीं है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों ने तो कभी भी नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर आपने बेसिकली 20 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। बीसी क्यों, क्योंकि एग्जाम में अभी तक हमें यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ट्रायल बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इनकम स्टेटमेंट। जो पहले 7 चैप्टर यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको लगभग 50% प्लस पेपर यहीं से देखने को मिलेगा। तो इन कंपोनेंट्स को तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। और दोस्तों यही कंपोनेंट फाउंडेशन बनाते हैं, यही चैप्टर पढ़ के आपको आगे वाले चैप्टर समझ आएंगे। फिर आप ये 3 चैप्टर पे थोड़ा फोकस रखिएगा, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है अकाउंटेंसी का, और फिर बाकी चैप्टर।
तो ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा। एंड दोस्तों अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल आ सकते हैं तो आप फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आप डी के गोयल सर की बुक फॉलो कर सकते हैं फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो ऑडिटिंग थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, पहले आपको अकाउंटेंसी प्रिपेयर करना है, बट अगर आपने फिर भी प्रिपेयर करना है तो आप इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, कंपनी ऑडिटर, वाउचिंग, ऑडिटर रिपोर्ट, लायबिलिटी क्या होती है ऑडिटर की, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये आपको प्रिपेयर करना है। इनके लिए आप टी एन शर्मा की बुक फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ें, सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी में पहले तो स्कीम्स आती हैं, वो स्कीम्स जो आप ऑलरेडी करंट अफेयर में प्रिपेयर कर रहे होते हो वही आपने प्रिपेयर करनी है। आपने ओवरलैपिंग पोर्शन देखना है यहाँ पर कि करंट अफेयर में अगर मैं गवर्नमेंट स्कीम प्रिपेयर कर रहा हूँ लाइक अटल पेंशन योजना, लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली सोशल सिक्योरिटी स्कीम का भी पार्ट है। आपकी एक सिंगल प्रिपरेशन से दोनों ही कंपोनेंट की प्रिपरेशन हो रही है। लेकिन अगर मैं एक्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपको 5 एक्ट अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एपीएफ एक्ट 1952 एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961। ये आपके पांचों के पांचों एक्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, आपको हर एक एक्ट से एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है लगभग हर बार। आगे बढ़े, अब बात करते हैं आईआर एंड लेबर लॉ। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपने अच्छे से समझनी है। इसमें 2 पोर्शन है, एक है आईआर और एक है लेबर लॉ। आईआर थ्योरी है और लेबर लॉ बेसिकली एक्ट है। अब दोस्तों लेबर लॉस में आपने ध्यान रखना है कि आप लोगों को 12 के 12 लेबर लॉ अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। 12 के 12 लेबर लॉ कौन से हैं? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये 12 के 12 मैंने मेंशन कर दिए। तो ये है ओल्ड लेबर लॉस जो कि लेबर कोड के आने से पहले से थे। अब यहाँ पर ना हमारे पास 4 लेबर कोड और हैं जो 2020 में हमारी गवर्नमेंट ने रिलीज किए। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि भाई एक बार ये 12 एक्ट प्रिपेयर करने के बाद, क्योंकि अभी तक 12 एक्ट से ही एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इनको प्रिपेयर करने के बाद आप 4 लेबर कोड भी एक बार पक्के अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। जैसे पेमेंट कोड ऑन वेजेस है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, तो वो अगर आप 4 कोड प्रिपेयर कर लेंगे तो आप कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन करके जाएंगे। ठीक है, आईआर में थ्योरी है बेसिकली, तो यहाँ पर आप इंडस्ट्री रिलेटेड, ट्रेड यूनियन रिलेटेड जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे। तो टॉपिक लिस्ट मैंने मेंशन कर दी है। यहाँ से एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन और यहाँ से एग्जाम में 10 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें, अब बात करते हैं जनरल साइंस की। देखो इस एग्जाम में बेसिकली जनरल साइंस में टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन नहीं आता है, आपको बेसिक साइंस देखने को मिलेगी, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री एंड बेसिक बायोलॉजी। आप लोगों ने क्लास 6 से लेकर जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है उससे आपने साइंस अच्छे से पढ़नी है। कई बार आपको 1-2 क्वेश्चन हायर साइंस के भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वो स्कोप बढ़ जाएगा प्रिपरेशन का, बहुत कॉस्ट बेनिफिट नहीं रहेगा, क्योंकि आप क्लास 11, 12th और की फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ के जाएंगे तो 2 क्वेश्चन के लिए इतना सब कुछ पढ़ना शायद फिजिबल नहीं। मैं 6 से 10th की एनसीईआरटी आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वहाँ से भी आप 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इसके बाद आप जो है अरिहंत पब्लिकेशन या फिर लूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक्स आती हैं वहाँ से साइंस की एमसीक्यूज प्रैक्टिस पक्का करिए। ठीक है, आगे बढ़ें। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द हिडन सिलेबस, की हिडन सिलेबस भी है जो जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री है। इसके अलावा आपको एनवायरमेंट या फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और ये जनरली करंट अफेयर बेस्ड होते हैं कि जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं। फॉर एग्जांपल कोई सीओपी न्यूज़ में चल रही है, ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल क्योटो प्रोटोकॉल न्यूज़ में चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। फिर आप ये नहीं बोलना कि भाई एनवायरमेंट का था मैंने तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो न्यूज़ में था, करंट अफेयर बेस्ड था, इसलिए वो टॉपिक आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पूरी मैंने आपको जो समरी बता दी है। आप सेल्फ स्टडी से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, सिलेबस को मोर देन पॉसिबल है। लेकिन अगर आप कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे 3 कोर्सेज में किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कोर्स है मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स कंप्रेहेंसिव कोर्स है कवरिंग दी एंटायर सिलेबस जो मैंने मेंशन किया है। तो यहाँ पर आप लोग अगर आते हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, जो कि इस टाइम पर मैं नए बच्चों को तो पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये ड्यूरेशन वाली वीडियोस हैं। आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में फ्रॉम 4 अगस्त ऑनवर्ड। आप उन लाइव क्लासेस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे, आप उनको ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे 10, और आपको जो है वीकली मेंटर टॉक सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों दूसरा कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जहाँ पर जिस बच्चे ने जीएस एंड क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है उनको यहाँ पर उनके जो है टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाएंगे। लेकिन जो स्पेशल कंपोनेंट आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग आपने प्रिपेयर नहीं किया है, उनके आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस, नोट्स और क्विज सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यूपीएससी वाले बच्चों के लिए है। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए जो कि अभी प्रिपरेशन जिन्होंने पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर आपने इन कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।